रऊफ हसन के ऊपर हमला होने के बाद अब तो राणा सनाउल्लाह ने भी कह दिया है कि अगर बात खुसरो से मदद लेने तक की आ गई है तो फिर इससे अच्छा यही है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुलह ही कर लें। और ये बात उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर कही, अंदाजा लगा लीजिए। और हामिद मीर भी कहते रहे कि हाँ, अगर सिचुएशन यहाँ तक आ गई तो फिर सुलह ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखिए कि कितने बुरे तरीके से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो अब हमला किया गया था रऊफ हसन के ऊपर, उसको कितने बुरे तरीके से कंडेम किया जा रहा है और कितनी खतरनाक और सख्त बातें सामने रही। मिसाल के तौर पर अब ये शहबाज गिल की आप देखिए बात सुने, वो कहते हैं जी रऊफ हसन पर हमला आवरों के बारे में पता चला है कि काफी ट्रेंड हमला आवर थे। इन हमला आवरों की ट्रेनिंग किस जगह हुई होगी? नदीम अफजल चंद कहते हैं सहाफी कामरान दावड़ की शहादत और रऊफ हसन जैसे नफीस आदमी पर हमला की भरपूर मजम्मत करते हैं। सवाल ये है कि हम जा किधर रहे हैं? सियासतदान खामोश क्यों हैं? ये नूह सबका साझा है, कोई कल, कोई आज और कोई आने वाले कल में सुनेगा। इसके बाद आप ये सेनेटर शिबली फराज की बात सुने, कहते हैं जैसा हमला समी इब्राहिम पर हुआ वैसा ही रऊफ हसन पर किया गया। ये इत्तफाक नहीं है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है। हमें इसकी मुकम्मल रिपोर्ट कल वाले सेशन तक चाहिए। अलीमा खान कहती हैं इमरान खान से डिस्कस किया है कि अगली पेशी पर कौन से रंग की शर्ट पहननी है, क्योंकि ब्लू आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इस मर्तबा रंग पहले बता देंगे ताकि लोग खरीद सकें। असद तूर कहते हैं ख्वाजा सराओं को कौन बता रहा था कि रऊफ हसन किस किस चैनल पर जा रहे हैं? कौन था जो रऊफ हसन की लोकेशन ट्रेस करके ख्वाजा सराओं को दे रहा था? कौन था जो रऊफ हसन की कॉल सुन रहा था? ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? साकिब बशीर कहते हैं अदालत ने प्रोसिक्यूटर से कहा साइफर की कॉपी ना तो आपने ट्रायल जज को दिखाई, ना कोर्ट के ऑर्डर में है, ना कोर्ट के रिकॉर्ड में है, ना ही हमें दिखाई। जब हमारे पास चीज ही नहीं तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हेरा फेरी हुई है? अदालत ने पूछा साइफर का मतन क्या था, वही बता दें। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया हमें क्या पता। फहीम अख्तर मलिक कहते हैं कैसे कैसे फनकारों के हाथ मुल्क और सिस्टम का कंट्रोल आ गया है। 3 माह पहले बाप को बमुश्किल 106 वोटों से जितवाया गया तो उसी सीट पर बेटे को 35,000 वोटों की लीड दिलवाकर जितवाया गया। कमाल है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में रिमार्क सामने आई, कहते हैं अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो इनकी जरूरत नहीं। ये मसला इतना सादा नहीं है, जब दिल किया दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजें और फिर कहें बंदा नहीं है। सिद्दीक जान कहते हैं जो जो अदालत के सामने आएगा उससे कुरान मजीद पर हलफ लिया जाएगा। फ्रांसिक बाहर मुल्क से करवाएंगे, जो झूठा साबित हुआ उसे जेल जाना होगा। इस्लामाबाद की तीनों सीटें बचाना बहुत मुश्किल है। और या मकबूल जान कहते हैं जिस तेजी से ख्वाजा सरा इस मुल्क में एक कुव्वत बनकर उभर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के तमाम आला ओहदों पर ख्वाजा सरा फाइज होंगे या फिर ओहदों पर मौजूद फाइज लोग अपने ख्वाजा सरा होने का ऐलान कर देंगे। असद कैसर कहते हैं क्या रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आम लोगों का मुआशी कत्ल करके चंद लोगों को बख्शे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कभी एक और कभी दूसरी वर्दी पहन रही है, शायद इसको कोई दिमागी मसला है कि जाती बोग्स और हसद में अपने किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। अब आप ये देखिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA प्रोसिक्यूटर से मुकालमा, कहते हैं सीधा सीधा कहें इस केस को 2-3 माह आगे ले जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जरा होगी। बादियों नजर में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। सिबगतुल्लाह विर्क कहते हैं हर लिहाज से ये एक कातलाना हमला था जिसमें 3 अतराफ से हमला करने वाले हमला आवरों ने पूरी मंसूबाबंदी से रऊफ हसन की शाहरग काटने की कोशिश की, मगर मज़ाहमत के बाइस निशाना खता हुआ। ये जो ख्वाजा सराओं के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं वो जालिम तो हैं ही, बेशरम और घटिया भी इंतहा के हैं। हमाद अजहर कहते हैं जगह जगह टीवी चैनल्स पर सूट बूट पहनाकर टाउटों को बिठाया हुआ है। आधी पार्लिमान जाली है, कहने को मुल्क चल रहा है, ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। अब इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान की बात सुने, कहते हैं तहरीक इंसाफ हित्ता के इज्जत कानून को मुस्तरद करती है, ये लोगों की जबान बंदी कराना चाहते हैं। रऊफ हसन कहते हैं आप हमें मार सकते हैं लेकिन हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। मुझे बताएं मैं कहां आऊं, मुझे गोली मार दें लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। हमाद अजहर कहते हैं रऊफ हसन दबंग तरीके से मुल्क में जारी फस्तायत की हकीकत बयान करते हैं और करते रहेंगे। उन पर नामालूम अफराद का हमला बुज़दिलाना अमल और घबराहट की निशानी है। सिद्दीक जान कहते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ धमकियां बेस गुफ्तगू पहले से ज्यादा हो रही है। बहुत से टीवी चैनल एक तयशुदा मंसूबे के तहत इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। काजी फायज ईसा साहब के हुक्म के बाद ये हमले मजीद तेज हो चुके हैं। पैमरा की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सबीना पाशा कहती हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि 9 मई की आड़ में सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। लोगों का 9 मई में नाम डालकर पैसे मांगे गए हैं।
खूब माल बनाया गया है। बहुत सारे लोग 9 मई में करोड़पति अरबपति बन गए हैं। ये है 9 मई। रऊफ हसन कहते हैं जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। अवाम ने बताया वो शख्स वाहिद की आमरीत कबूल नहीं करते। जुबैर अली खान ने कहा आईजी इस्लामाबाद ख्वाजा सराओं को ताहाल गिरफ्तार ना करवा सके। इस्लामाबाद पुलिस को अब चूड़ियां पहनने का ताना भी नहीं दे सकते। इस मुल्क की खवातीन बहुत बहादुर हैं। शायद ख्वाजा सराओं का रूप धार लें तो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की सलाहियत और अहलियत आ जाएगी। इमरान रियाज खान कहते हैं खुसरा गर्दी बंद करो। समीना पाशा कहती हैं अल्लाह की शान है जिन लोगों ने फार्म 47 की जाली जीत को कबूल किया वो अब सहाफियों को असली और जाली खबरों का फर्क समझाएंगे। भाई वाह हजूर आप उल्टे लटक जाएं, आपकी इज्जत नहीं की जा सकती। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया और मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। मैं उन जजों का मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। शुएब शाहीन कहते हैं 24 करोड़ अवाम के दिल पर राज करने वाले मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की तस्वीर लीक करने वाला सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क को बरतरफ कर दिया गया है। ये नाज़रीन गिरामी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर कुल मिला के सिचुएशन, कुल मिला के हालात, कुल मिला के मामलात चल रहे हैं कि तस्वीर वायरल करने वाले को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है। ख्वाजा सरा और खुसरे आकर पाकिस्तान के बड़े मशहूर और इंतहाई अहम शख्सियत के ऊपर हमला करते हैं और हमारी इस्लामाबाद की पुलिस उन खुसरों को नहीं पकड़ पाती, उन ख्वाजा सराओं को नहीं पकड़ पाती। और फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के ये जितने भी अहम तरीन लोग हैं, उसके अंदर हामिद मीर हो, उसके अंदर राणा सनाउल्लाह हो, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसके अंदर इमरान रियाज खान जैसा बड़ा बंदा हो, उसके अंदर सिद्दीक जान जैसे बड़े कॉम्पिटेंट सहाफी हो, उसके अंदर और जितने भी अहम तरीन जजेस वो हो, कितने सख्त रिमार्क्स दे रही हैं, कितनी सख्त बातें कर रहे हैं, कितने सख्त जुमलों का तबादला कर रहे हैं। यानी कि अब खुसरों के हवाले से आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के ये जितने भी अहम तरीन लोग हैं ये एक ही एंगल, एक ही साइड के ऊपर इस हमले को लेकर जा रहे हैं, एक ही जगह के ऊपर इस हमले का जो पेरा है वो जाके डाल रहे हैं कि जी ये हमला कहाँ से हुआ, ये हमला किसने करवाया, ये हमला क्यों किया गया, इसके पीछे छुपे हुए मुकासिद क्या थे, वो करना क्या चाहते थे। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपके नजदीक ये जो ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन के ऊपर हमला किया है दरअसल इस हमले के पीछे कौन था और वो क्या चाहता था। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना ताकि पाकिस्तान की इन अहम शख्सियात, अहम जजेस के, अहम सहाफियों के, अहम बड़े जो सियासतदान हैं उनके अलावा पाकिस्तान की अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ सके, पाकिस्तान की आम जो अवाम है उसकी भी बात सामने आ सके कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तानी अवाम इस चीज को किस तरीके से देखती है, पाकिस्तानी अवाम का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तानी अवाम इसको किस नजरिए से देखकर किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आपके नजदीक ये जो अब हिजड़ों ने हमला किया है रऊफ हसन के ऊपर, तो इस हमले के पीछे दरअसल क्या मकासद थे और ये हमला करवाने वाले कौन थे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपके लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। और हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और पाकिस्तानी कौम उसको देखना चाहती है अपना वजीर आजम। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस होने वाली सदका जारिया दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, इसका हिस्सा बनना चाहें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। ये कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बता देना और हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना है।